हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज है डे 5 और इस डे 5 में हम बात करेंगे कल्चर, ट्रेडिशंस, आर्ट्स, हेरिटेज के बारे में। तो दोस्तों, ये जो कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, हेरिटेज की जो हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया के रिलेटेड होगी, ना कि वर्ल्ड अफेयर्स के रिलेटेड। पिछले वीडियो में हमने जो कल का वीडियो था उसमें यूएन और काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, इनके बारे में बात की थी। तो आज जो ये वीडियो है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आप जैसे ही देख सकते हैं, काफी कुछ लिखा हुआ है, सबको स्मॉल स्मॉल डिटेल्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीजें जो मेजॉरिटी आप सबको पता ही होगी, जिनमें से 5 फेस्टिवल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक फेस्टिवल है। जिसमें पहला जो है वो है दिवाली। दिवाली को हम बोलते हैं एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, क्या रीजन है इसको सेलिब्रेट करने का? तो पहला रीजन है सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो बुरे के ऊपर अच्छाई की जीत, ये सेलिब्रेशन दिवाली होती है और इसीलिए हम लाइट जलाते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं और बुराई पे अपनी जीत हासिल करने का ये सेलिब्रेशन करते हैं। अगला जो है वो है होली। होली सेलिब्रेट होता है और उसे बोला जाता है एज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। हम कलर्स की बौछार करते हैं। आप देख सकते हैं सभी होली में गुलाल लगाते हैं, अलग अलग कलर, रंग बिरंग के कलर से एक दूसरे को रंग देते हैं और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं फॉर द अराइवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन के अराइवल में इसे हम मनाते हैं। थर्ड जो है वो है ईद। ईद बनाया जाता है बाय मुस्लिम्स फॉर एंड ऑफ रमादान। उनका जो रमजान होता है या रमादान कहते हैं, उसका जब एंड होता है तब ईद मनाई जाती है। फिर है क्रिसमस, जो कि सब क्रिश्चियंस लोग बनाते हैं, जिसका पर्पस है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करने का। ये एक पर्टिकुलर फेस्टिवल है। एंड लास्ट जो आता है वो है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती बनाया जाता है फॉर द बर्थ ऑफ गुरु नानक, जो कि सिख लोगों का त्योहार है। इसके अलावा भी कुछ त्योहार है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि महावीर जयंती सेलिब्रेट किया जाता है बाय जैन्स टू मार्क द बर्थ ऑफ महावीर स्वामी। देन एक और उनका भी इम्पोर्टेंट आता है, जैसा ईद है, जैसे कि गुरु नानक जयंती है, जैसे क्रिसमस है, इसको बोलते हैं पर्यूषण। तो ये एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ। पर्यूषण कहते हैं, ये मनाया जाता है बाय जैन्स। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन जैनिज्म, तो अपने को ये लिखना है। और बाकी अपने पास हर एक पर्टिकुलर रिलीजन के इम्पोर्टेंट मैंने फेस्टिवल्स यहाँ पे कवर करके आपको बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डांस फॉर्म्स। अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म्स है, जिसमें से पहला जो है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में फॉर्म हुआ था, तमिलनाडु से स्प्रेड हुआ था और इसके ओरिजिन्स आज भी हम ट्रेस करते हैं तो तमिलनाडु की तरफ ही लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कथक। कथक नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, काफी पॉपुलर है और बहुत लोग भरतनाट्यम और कथक को प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद जो आता है वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की देन है। आंध्र प्रदेश में लोग जो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जो डांस फॉर्म है उनका सबसे जूना, सबसे प्रसिद्ध वो है कुचिपुड़ी। और उसके बाद आता है ओडिसी, जो ओडिशा से बाय डिफॉल्ट नाम भी सेम लग रहा है, तो ओडिशा से ओडिसी आया है। और फिर है कथकली। कथकली है फ्रॉम केरला। यहाँ पे आप देखते हैं ऐसे अलग अलग ड्रेसेस, मास्क, कलर वगैरह लगा के डांस फॉर्म किए जाते हैं, वो कथकली है। ये हो गए डांस फॉर्म की बातें। अब है लिटरेचर की बात। लिटरेचर में सबसे पहले फेमस लिटरेचर जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है वो है रामायण। रामायण के बाद अगला जो आ जाता है वो है महाभारत। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो महाभारत में कृष्ण ने भगवत गीता में जो जो चीजें सिखाई है, समझाई है, उसका एक स्टोरी वे में सारी चीजें का एक्सप्लेनेशन महाभारत के अंदर छुपा हुआ है। उसके बाद आते हैं वेदास। अपने इधर बहुत सारे अलग अलग वेद है, उन वेद में काफी सारे पोएटिक
वे में लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट चीजें, पूजा के बारे में श्लोक, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद हमें यह समझाता है कि हमें अपने आप को सबसे पहले जानना चाहिए, कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, काफी सारी चीजें उपनिषद के अंदर आपको मिलेगी। और लास्ट जो आता है वो है मॉडर्न लिटरेचर, यानी कि आज के टाइम का लिटरेचर, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपना योगदान दिया है और लोग आज के तारीख में लिटरेचर को अपने अपने तरीके से, अपने अपने सोच से, अपने विचारों से आगे ले करके जा रहे हैं। फिर बात करते हैं सम पॉपुलर आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर की, जहां पे सबसे पहला आर्ट और आर्किटेक्चर है मुगल आर्किटेक्चर, जिसका सबसे फेमस उदाहरण है ताजमहल। ताजमहल आप सबने देखा होगा, ताजमहल जो है वो मुगल लोगों की देन है। मुगल लोगों ने ये आर्किटेक्चर यहाँ पे आगरा में बनाया है। उसके बाद बात करें अगर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, वो है टेम्पल आर्किटेक्चर। जगह जगह मंदिरें जाइए, ताजमहल ये सारे मंदिरों के सामने फ्लॉप है। अगर आप ध्यान से देखिए मंदिर की नक्काशियां, मंदिर के जो आर्ट फॉर्म्स है, मंदिर के आर्किटेक्चर को बाहर से अंदर से हर जगह एक बारीकी दिखेगी। और इसीलिए टेम्पल आर्किटेक्चर इतना कॉमन है इंडिया में कि हर मंदिर स्पेशल है, हर मंदिर यूनिक है, हर मंदिर में। तो केव पेंटिंग्स की जब बात करें तो केव पेंटिंग्स आपको जगह जगह पूरे देश में मिल जाएंगे। आप कहाँ भी जाओ आपको एक पर्टिकुलर केव पेंटिंग हर जगह मिलेगी। कोई प्रिजर्व रहेगा, कोई एकदम ही कम अंश बचा रहेगा। बट अगर आपको अच्छी तरीके से जानना है कि कहाँ पे केव पेंटिंग्स है और कैसी दिखती है, वो भी वेल प्रिजर्व कंडीशन में, इसकी हर एक मीनिंग हो, वो अजंता एलोरा में आपको मिल जाएगा। अजंता एलोरा केव्स जाइए, आपको केव पेंटिंग्स दिखेगी, जिससे आपको लगेगा कि यार क्या महान लोग थे, क्या पेंटिंग की है, क्या नक्काशियां की है। और उसके बाद आता है मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट में जो दो लोग फेमस है, जिनके कारण आज का मॉडर्न आर्ट इंडिया का जाना जाता है, वो है एम.एफ. हुसैन और राजा रवि वर्मा। ये दोनों सबसे फेमस लोग हैं जिन्होंने मॉडर्न आर्ट को इंडिया के लिए फेमस किया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास फिलहाल 5 हेरिटेज साइट्स है यहाँ पे, जो मैं डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारे एड ऑन हुए हैं, बट आपको ये 5 पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है वो है ताजमहल। ताजमहल बनाया था मुगल ने। कहाँ बनाया? आगरा, यूपी में। फिर आता है अजंता केव्स, जिसकी हमने ऊपर बात की। यहाँ पे क्या मौजूद है? बुद्धिस्ट पेंटिंग्स मौजूद है। ये अवेलेबल है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में ये पर्टिकुलर केव्स मौजूद है। उसके बाद है एलोरा केव्स। एलोरा केव्स में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म के स्कल्पचर्स के पेंटिंग्स आपको मौजूद मिलेंगे। बहुत सारे मूर्तियां भगवान के यहाँ पे मौजूद है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल जो है, यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स है अलग अलग टाइप के, बहुत ही एंशंट काफी साल पुराने, वो मध्य प्रदेश, एमपी में मौजूद है। और लास्ट में आता है हम्पी। हम्पी में फेमस जो है वो है आर्किटेक्चर। उसका जब आप मंदिर की आर्किटेक्चर देखें तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बनाया है। और ये विजयनगर एम्पायर के रूइंस को भी दर्शाता है। विजयनगर एम्पायर कैसा रहा होगा, ये आपको ये मंदिर देख के एक अंदाजा आ जाएगा। ये आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आज का वीडियो। काफी शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखा है, ज्यादा कुछ डिटेल में यहाँ जानने की जरूरत नहीं थी। जितना जानने की जरूरत है उसी को रिवाइज कीजिए। आप टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं वीडियोस के। इसके नोट्स भी मैं जल्दी बना के अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बाकी जूने नोट्स इसके रिलेटेड भी और काफी और सब्जेक्ट्स के भी ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से एमसीक्यूज भी बहुत सारे 50-50, 100-100 एमसीक्यू एक एक टॉपिक के, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को पक्की कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। काफी लोगों ने ऑलरेडी हमें ट्रस्ट किया है और बेस्ट परसेंटेज स्कोर करके अपनी ड्रीम कॉलेज सिक्योर की है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना पड़ेगा, ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला हो आपसे मिस ना, और प्रिपरेशन में आपके कोई भी एक बाधा ना रह जाए। इसीलिए आपको ये काम करना पड़ेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स, अपने प्यार सब कुछ जता सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लाते रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।